हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आपका एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया है। 6 तारीख से आपका पेपर होने वाला है, जिसका वोकेशनल है उसका 6 तारीख से ही पेपर है। 12 तारीख से आपका रेगुलर पेपर है जो कि सोशल साइंस का है। ठीक है, उसके भी इम्पॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम से पहले वो भी आ जाएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इस चैनल पे साइंस का है ना, साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको भी हम लोगों ने देख रखा है। तो आप सबसे जा कर के पहले प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ उसको भी आप देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें, क्योंकि ये आप सभी के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक है? तो चलिए, आज हम इस वीडियो में एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना? एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने मॉडल सेट पेपर पे ध्यान दिया होगा या फिर क्लास में आपने हल्का पढ़ा होगा तो उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि आपके पोयम और पोएट से रहेंगे। ठीक है, आपका पोयम का 4 लाइन दे देगा। ठीक है, कोई भी एक पैराग्राफ जो स्टेंजा है उसको उठा करके दे देगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि ये किस पोयम से है और इसके पोएट का नाम बताइए। और एक क्वेश्चन रहेगा जो कि उस पोयम से ही जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा उसी से संबंधित होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ट्रिक के साथ सारे पोएम और उसके पोएट को देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिस वर्ड्स के सहारे हम लोग देख लेंगे, पकड़ लेंगे कि जो एक्सट्रैक्ट देगा एग्ज़ाम में वो किस पोएम का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक भी कर दें, है ना? ताकि ये प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो लाने के लिए। ठीक है? चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये पोएम, पोएट और उसके मेन वर्ड्स, यानी उस पोएम से कुछ-कुछ वर्ड्स, ये 2 वर्ड याद रखिएगा आप। और अगर ये 2 वर्ड आपको एक्सट्रैक्ट में मिलेगा तो आप समझ जाइए कि वो इस पोएम से है। ठीक है? चलिए, तो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट, फ्रॉस्ट, डस्ट, फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, दो पोएम के एक ये पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक फायर एंड आइस, एफ से फायर और एफ से फ्रॉस्ट, ये याद आपका हो जाएगा, है ना? डस्ट, फ्रॉस्ट और फायर, एफ से फ्रॉस्ट। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और फायर एंड आइस के जो पोएट हैं उनका भी नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी एक ही पोएट जो हैं वो दोनों पोएम को लिखे हैं। ठीक है, चलिए, डस्ट ऑफ स्नो से जैसे मान लीजिए आपका स्टेजा दिया हुआ है 4 लाइन, है ना? और 4 लाइन देने पर आप उस चारों लाइन में से या फिर 3 लाइन, 2 लाइन कुछ भी दिया हुआ है, उस लाइन में आपको एक शब्द ढूँढना है। अगर वो शब्द उस लाइन में है तो आप बता देंगे कि आपका ये जो एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ये 4 लाइन जो लिया हुआ है वो किस पोएम से लिया हुआ है, किस कविता से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रो एंड मूड। अगर आपका क्रो शब्द आया, ठीक है, या फिर मूड शब्द आया, अगर ये दोनों आया तो आप समझ जाइए कि वो डस्ट ऑफ स्नो से है। ठीक है, और उसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, दूसरा देखिए, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में फायर और आइस नाम से ही है ना? अगर फायर आया या फिर आइस आया तो इसका मतलब है फायर एंड आइस से है। उसके भी जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, चलिए, नाम कैसे याद रखेगा? एफ से फायर, है ना? फायर हूँ मैं, कहता है ना? और एफ से ही फ्रॉस्ट। ठीक है, और डस्ट, फ्रॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा जो पोएम है उसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ठीक है, ए टाइगर इन द जू।
अब इसके जो पोएट हैं उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। अब देखो जू में अगर टाइगर है तो आप उसको क्या चॉकलेट खिलाइएगा, चॉकलेट किस किस कंपनी का होता है, नेस्ले कंपनी का, तो नेस्ले से लेस्ली, है ना। तो आप याद रखिए अगर टाइगर इन द जू है तो उसके जो पोएट हैं उनका नाम है लेस्ली नॉरिस, ठीक है। कुछ तो आपको जो नाम है वो तो याद रखना ही पड़ेगा। आप कैसे उसके उस पोएम के वही पोएट हैं ये कैसे पता करिएगा, तो इसके लिए आप ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या है, केज अगर शब्द आया है, ग्रास आया है ना, क्लॉज आया है, या फिर केज आया, केज तो है यहीं पे, या पेट्रोलिंग कार्स आया है, ठीक है। इसी में एक शब्द है प्लम्प डियर, तो प्लम्प भी अगर शब्द आया है तो आप समझ जाइए कि ये टाइगर इन द जू का है और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है लेस्ली नॉरिस, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोएम है उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हल्का ये भी बता देते हैं, टाइगर इन द जू में एक टाइगर है जो कि जू में है, लेकिन उसको ख्याल में क्या है, उस वो सोच रहा है कि अगर वो जंगल में रहता तो कैसे करता, ठीक है। वहाँ से एक डियर पास होता तो उसको वो पकड़ता, ठीक है। वो शैडो में छुपा रहता, झाड़ियों में छुपा रहता, ठीक है, नदी के किनारे, वहाँ पे एक डियर आता तो उसको खाता, ठीक है। तो ये टाइगर इन द जू उस पोयम का है, ठीक है। ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जिक्र है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के राइटर जो हैं वो जो पोएट हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स, ठीक है। तो इनका क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स वेल्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स तो वाई से डब्लू है ना, और डब्लू एनिमल्स वेल्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो कैरोलिन वेल्स, ठीक है। इनके राइटर पोएट तो देख लिए है ना, याद कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए कौन कौन सा शब्द, लायन, कौन सा लायन, एशियाटिक लायन। अगर एशियाटिक लायन आया, आपके 4-5 लाइन दिया हुआ है उसमें अगर एशियाटिक लायन आया तो समझ जाइए कि ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है, ठीक है। अगर बंगाल टाइगर आया तो समझ जाइए कि वाइल्ड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है। लेपर्ड आया तब भी आप समझिए कि इसी से है। बियर आया तो इसी से है। क्रोकोडाइल आया, लिजार्ड आया, हाइना आया, ठीक है। ये अगर जानवर का जिक्र अगर आता है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इसके पोयम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसके पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द बॉल पोयम, ठीक है। इनके बॉल, बी से बेरीमैन, ठीक है। बॉल पोयम, उनका इसके राइटर का नाम है जॉन बेरीमैन, ठीक है, बी, ठीक है। तो जॉन बेरीमैन, तो इसमें क्या है, बॉल और वाटर आया है ना, एक बच्चा है जो कि बॉल से खेलते हुए जा रहा है, उसका वो पानी में चला जाता है बॉल, फिर उसको निकालता है, या अरे अफसोस करता है क्योंकि वो बॉल उसके लिए ज़्यादा कीमती होता है, बचपन की बात है ना। तो बॉल पोयम जो है इसके पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन, और बॉल और वाटर ये जो दो शब्द आएंगे तो आप समझिए कि वो बॉल पोयम से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अमांडा, सबसे आसान यही है ना। अमांडा का रॉबिन क्लीन, ठीक है। अमांडा रॉबिन क्लीन, ठीक है। अमांडा के पोएट का क्या नाम है, रॉबिन क्लीन, आर के, है ना। अमांडा आर के, ठीक है। तो रॉबिन क्लीन, ठीक है। इसके सारे स्टेंजा में अमांडा शब्द आया है, तो ये आसानी से आप पकड़ लेंगे। अगर अमांडा शब्द आया तो समझ लीजिए कि ये अमांडा अमांडा से ही है, ठीक है। इसके जो पोएट है उनका नाम है रॉबिन क्लीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पोएम जो है वो उसका नाम है एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के जो राइटर हैं उनका नाम है वाल्ट व्हाइटमैन, ठीक है। वाल्ट, एनिमल्स डिज्नी है ना, वाल्ट डिज्नी नाम भी है ना। तो आप एनिमल्स के लिए क्या कर सकते, देखिए वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स अगर है तो इसका मतलब वाई से क्या होगा, डब्लू, तो वेल्स हो जाएंगे, ठीक है। वेल्स इसके राइटर हो जाएंगे। और यहाँ पे एनिमल्स जो है केवल, तो ये एनिमल्स केवल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाल्ट वाइटमैन, वाल्ट वाइटमैन,
ठीक है। इसमें क्या क्या है शब्द ढूंढना है आपको, लॉन्ग है, सीन्स है, गॉड है, टोकेन है। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो एनिमल्स से है। ठीक है, लॉन्ग है, सीन्स है, गॉड है, टोकेन है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पोएट है, वो ये चाहते हैं कि वो जानवर के साथ रहे, एनिमल्स के साथ रहे। ठीक है, मनुष्य से ज़्यादा वफादार कौन है, एनिमल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट पोएम जो है उसका नाम है द ट्रीज और ट्रीज रिच। ट्रीज रिच है ना, इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है, एड्रियने रिच। ठीक है, इसके पोएट का क्या नाम है, एड्रियने रिच। अच्छा, इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे, तो ट्री अगर मिल रहा है, इंसेक्ट मिल रहा है, बरंदा मिल रहा है, लाइकेन ग्लास मिल रहा है ना, तो ये आप समझ जाइए, ट्री मिला है ना, इंसेक्ट मिला, बरंदा, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बरंदा अगर मिला है ना, लाइकेन मिला, ग्लास मिला, तो ये समझ जाइए कि किस किस पोयम से है, ट्रीज से। किससे है, ट्रीज से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए फॉग। ठीक है, तो फॉग जो है उसके पोएट का क्या नाम है, कार्ल सैंडबर्ग। फॉग सैंड है, बालू से, बालू होगा तो धूल उड़ेगा ना जी, फॉग भी धूल धूल टाइप का होता है, तो फॉग का सैंडबर्ग है ना, यानी फॉग का कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, और इसमें अगर फॉग शब्द आया तो समझ लो कि वो फॉग से है। ठीक है, उसके पोयम का क्या नाम है, फॉग है ना। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आप ये किस पोयम का है, तो फॉग, और दूसरा पूछा जाएगा कि इसके पोएट का क्या नाम है, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब ड्रैगन जो घर में पालेगा उसका नाश हो जाएगा, नाश होगा ना, तो इसीलिए ड्रैगन का क्या हो जाएगा, ऑगेन नाश। ठीक है, ऑगेन, ऑडेन नाश। ठीक है, डी से ड्रैगन, ऑगेन, और ये जो ड्रैगन पालेगा उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पोएम, पोएट का क्या नाम हो जाएगा, ऑग्नेन नाश। ठीक है, क्या क्या इसमें मिलेगा, बेलिंडा शब्द अगर आ गया तब, ड्रैगन शब्द आ गया, कस्टर्ड आ गया, ये 3 ही शब्द आप याद रखिए। बेलिंडा इसमें मुख्य जो लड़की है उसका नाम है। ठीक है, तो अगर बेलिंडा अगर शब्द आ रहा है, ठीक है, ड्रैगन या कस्टर्ड, ये तीनों शब्द आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जो पोएम है, लास्ट पोएम है, फॉर एनी ग्रेगरी। फॉर एनी ग्रेगरी, इसके जो पोएट हैं, राइटर जो हैं, पोएट हैं, वो विलियम बटलर इट्स है ना। ग्रेगरी का कौन है, इट्स है, विलियम बटलर इट्स, WB इट्स, ये इट्स याद रखिएगा। फॉर एनी ग्रेगरी के कौन है, विलियम बटलर इट्स। बटलर एक बैट्समैन है ना, कहाँ का है, इंग्लैंड का, जॉस बटलर है ना, बटलर। तो एनी ग्रेगरी ये भी इंग्लैंड की है, तो ग्रेगरी का है ना, फॉर एनी ग्रेगरी उसका कौन है, विलियम बटलर इट्स। ठीक है, विलियम बटलर इट्स। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इसमें क्या क्या है, ईयर, हेयर, डाई, येलो हेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ईयर आया तो एनी ग्रेगरी, हेयर आया, येलो हेयर जिसमें आया ये याद रखिएगा, येलो हेयर हर लाइन में है, मतलब हर स्टेंजा में है इस पोयम के। तो अगर येलो हेयर आया तो आप समझ जाइए कि ये फॉर एनी ग्रेगरी से है। ठीक है, इसके पोएट का क्या नाम है, विलियम बटलर इट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं स्टेंजा को, एक्सट्रैक्ट को देखते हैं।
द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ये स्नो है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द डस्ट ऑफ स्नो, देखिए क्रो हमने बताया, क्रो और मूड, तो दो शब्द, देखिए क्रो है तो इसका मतलब है कि ये डस्ट ऑफ स्नो, पूरे ये आपके पोएम का ही नाम इसमें है, ठीक है, तो ये आराम से आप कर दीजिएगा। तो पोएम का इसका नाम क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर हैं उनका क्या नाम, पोएट का क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। चलिए, हु शुक द ट्री, हु शुक द ट्री। अब मान लीजिए आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है ना, कि ये क्या कह रहा है, हु शुक द ट्री, कौन पेड़ को कौन हिला रहा था, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, शुक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन, द वे अ क्रो, तो क्रो हिला रहा था। अगर बाय द वे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये लाइन को आप लिख दीजिए, ठीक है, जहाँ पे सुख है वो वाला पूरा लाइन आप लिख दीजिए। और लिखने के लिए कैसे कीजिएगा, लाइन से, द वे क्रो, है ना, एक ही लाइन में, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, लेकिन हो सकता है 1 मार्क्स का है तो आधा मार्क्स आपको मिल जाए, है ना। वो किसके लिए है, जब नहीं आपको समझ में आ रहा बिल्कुल कि क्या कह रहा है ना, क्योंकि देखिए लेट से पढ़ते हैं या इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होती नहीं है सबकी, है ना, इसके लिए कह रहे हैं। अगर है आपका आ रहा है समझ में कि हाँ किसका है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप उसका बेशक सिंगल आंसर कर सकते हैं। हु शुक द ट्री, पेड़ को कौन हिला रहा था, तो क्रो, ठीक है, सीधा सिंपल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट, मतलब जो पोएट उसके नीचे बैठा हुआ था, है ना, उस पेड़ के नीचे, पेड़ का क्या नाम है, हेमलॉक ट्री, है ना, उस इसी में है, हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठा हुआ है। और उस पे तो पूछा जा रहा है कि जो क्रो है, जो कौवा है, वो क्या शेक डाउन कर रहा था, क्या गिरा रहा था हिला करके पेड़ पर से, तो डस्ट ऑफ स्नो, यही था, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन, पहला दूसरा तो आपका पोएम और पोएट आए, और तीसरा क्वेश्चन के लिए अगर आपको समझ में आती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप उसका बेशक आंसर करिए, या फिर अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको लाइन से लिख दीजिए, ठीक है, जहाँ पे वो क्वेश्चन का कोई शब्द कह रहा है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पैसेज को करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला स्टेंजा देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, हमने कहा फायर और आइस आया तो समझ लीजिए कि पोएम का क्या नाम है, ये फायर एंड आइस, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। और फायर एंड आइस से है, और इसके जो पोएट हैं उनका क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज ही याद हो जाएगा आपको, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक, आपको सारा याद हो जाएगा, है ना। तो फायर एंड आइस, तो एफ से फायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। What is the main theme of the poem of the fire and ice according to poet, poet के अकॉर्डिंग क्या मेन थीम है, तो फ्रॉस्ट का मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉस्ट द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज दैट। अब देखो क्या है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये लाइन को लिख दीजिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अगर आप इसको पूरे लाइन से है ना, फायर के बाद ऐसा नहीं कि नीचे से लिखना शुरू कीजिए, यहीं से, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट, ठीक है। मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट 1 मार्क्स का ये पूछा जाएगा तो उसमें से हाफ मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, है ना, क्योंकि आंसर उसमें ही छुपा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर उसी में है। तो क्या है, देखिए वर्ल्ड विल एंड, पहला ही लाइन आपने लिख ही दिया, है ना, विद एक्सेस ऑफ डिजायर एंड हैट्रेड, ठीक है, ठीक है, तो दैट आई हैव टेस्टेड द डिजायर, ठीक है, तो ये टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक वो सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए, ही स्ट्रॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि अगर केज आया, रेज आया, ठीक है,
फिर से यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आया, केज आया, कहाँ पे है केज, देखिए केज, केज, ग्रास, क्लाउस, पेट्रोलिंग कार्स, अगर ये आया तो ये किससे है, ये टाइगर इन द जू से। इसके पोएट का क्या नाम है, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, तो जैसे केज आया तो कि किससे होगा, ये टाइगर इन द जू। ठीक है, तो इसके जो पोएम का क्या नाम है, टाइगर इन द जू। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, तो किसने लिखा है। अब हमने क्या कहा था, टाइगर इन जू, अगर जू में टाइगर है तो आप क्या उसको चॉकलेट खिलाएगा, नेस्ले का चॉकलेट आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, लेस्ली, और लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन चौथा देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ग्रास अगर शब्द आया, चाहे प्लम्प भी हमने बताया था, अगर ये शब्द आया तो किससे है, टाइगर इन द जू से ही। किससे है, ये टाइगर इन द जू। इसके पोएट का क्या नाम है, हमने अभी बताया कि अगर टाइगर जू में रहेगा तो उसको चॉकलेट खिलाइएगा, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, तो कौन देख रहा है भाई शैडो में, तो टाइगर, द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अगर नहीं समझ में आया तो हमने जो आपको बताया वही काम कर दीजिएगा लास्ट वाले लाइन आंसर में, है ना। अब कहिएगा कि सर इसमें तो टाइगर जिक्र ही नहीं किया है, तो अब देखिए वो आपका 80% कह रहे हैं कि वो हो जाएगा, लेकिन 20% तो भाई नहीं हो सकता है ना, थोड़ा चांस तो रख लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जब क्वेश्चन कह रहा है कि हु शुड बी लर्किंग इन द शैडो, तो आपको ध्यान में रखना है कि हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब कौन। अब देख लीजिए कि ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, तो टाइगर के बारे में। तो याद रखिए कि कौन, तो हमेशा जिसके बारे में पोएम है वही आंसर होता है। ठीक है, तो टाइगर के बारे में है तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पांचवा, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अब ये पेपर यहाँ पे क्या है, बंगाल टाइगर, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अगर एशियाटिक लायन, ठीक है, बंगाल टाइगर, बंगाल, बंगाल टाइगर, फिर क्या है, लेपर्ड, फिर क्या है, हाइना, फिर क्या है, क्रोकोडाइल, ठीक है, लिजर्ड। अगर ये शब्द आते हैं तो समझ जाइए कि क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है, किससे है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स तो डब्ल्यू आया तो कैरोलिन वेल्स, ठीक है, डब्ल्यू आया तो वेल्स, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द क्वालिटी ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का क्वालिटी लिख दीजिए। तो ये आपका इसी में है, क्या क्या है बंगाल टाइगर में, तो नो वाइल्ड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, ठीक है ना, तो यही इसका क्या है, नोबल वाइल्ड बीस्ट है। ठीक है, तो अगर यही इसका क्या है, क्वालिटी है, द बंगाल टाइगर इज नोबल इन नेचर, इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड। अगर आप ये सुधार कर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप उस जो हमने बताया है वो कर दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, बॉय, बॉल, ठीक है, तो हमने क्या कहा, वाटर, ये शब्द किस में जब अगर आया, बॉल आया, तो बॉल का एक ही है, द बॉल पोयम, द बॉल पोयम। तो ये किस चैप्टर का है, द बॉल पोयम का है, क्लियर है। अब बॉल पोयम तो क्या, बी से बेरीमैन, ठीक है, तो जॉन बेरीमैन इसके राइटर हैं, ठीक है, पोएट हैं। तो ये किससे है, द बॉल पोयम से। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, तो जॉन बेरीमैन। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, बॉय लड़के ने क्या खो दिया, तो किसको खोया है, बॉल को खोया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए,
7वां देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा को कह रहे हैं, हमने कहा कि अमांडा अगर शब्द आया तो समझ लीजिए कि उसके जो पोएम है उसका नाम ही है अमांडा। और जब अमांडा आए, है ना, तो अमांडा के जो पोएट हैं उनका क्या नाम है, आरके, यानी रॉबिन क्लीन। ठीक है, अमांडा, है ना, कौन है, आरके। ठीक है, अमांडा का कौन है, आरके। ठीक है, रॉबिन क्लीन। क्या कह रहे हैं, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा। अमांडा से कौन बोल रहा है, तो अमांडा को डांट रही है। यहाँ पे क्या कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसमें क्या है कि अमांडा को हमेशा उसकी मम्मी समझाते रहती है, बताते रहती है कैसे करो, ये करो, वो करो, है ना। तो इस हु डू यू थिंक, आप किसको सोच रहे हैं कि जो अमांडा को ये सब कह रहा है ना, कि अपने नाखून मत काटो, मतलब दांत से, है ना, इस टाइप से। तो ये कौन कह रहा है, उसकी मम्मी, तो अमांडा मदर। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर इंस्ट्रक्ट हर। स्पीकर जो है यहाँ पे, स्पीकर खुद अमांडा की क्या है, माँ है। तो वो क्या कह रही हैं कि स्टॉप बाइटिंग हर नेल्स एंड सिट इरेक्ट विद द शोल्डर्स ड्रॉन आउट। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप वो लाइन लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पीकर क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो कह रही है अमांडा से स्पीकर कि स्टॉप बाइटिंग हर नेल्स, अपने नाखून को चबाना छोड़ दीजिए, और सीट इरेक्ट, सीधा होकर के बैठिए, विथ शोल्डर्स ड्रॉन आउट, शोल्डर्स क्या होने चाहिए, ऊंचे, है ना, निकले, मतलब वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स लॉन्ग लॉन्ग। व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अगर लॉन्ग आया, है ना, तो वो किससे है, गॉड। ठीक है, तो ये सब किससे है, एनिमल्स से है। ठीक है, तो इसके जो पोएम है उसका नाम है एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स, उसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो क्या हैं, वॉल्ट वाइटमैन, वॉल्ट वाइटमैन। ठीक है, एनिमल्स के पोएट का क्या नाम है, वॉल्ट वाइटमैन। अब इसमें क्या है कि पोएट जो है वो चाहता है कि वो जानवर के साथ ही रहे, है ना, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, शांत होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। अब वो क्या कह रहा है कि क्या टर्निंग है, तो ही इज टर्निंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस एंड ऑल इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसेप्शंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम, तब सीधे आप लिख दीजिए, ही इज टर्निंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमंस एंड वांट्स टू लिव विथ एनिमल्स, वांट टू लिव विथ एनिमल्स। ठीक है, या फिर आपको वो लाइन उतार देना होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 है वो देखते हैं। द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। ठीक है, तो द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकेन स्टिल, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अगर लाइकेन अगर आया, ठीक है, तो ट्री आया, ठीक है, बरंदा आया, ग्लास आया, तो ये किस पोयम से है, ट्री से। किससे है, ट्री से। ठीक है, अब ट्री किससे, ट्री रिच, है ना, इसके जो पोएट होंगे वो कौन है, रिच है। तो रिच यानी एड्रीने रिच, एड्रियने रिच। अगर नहीं आ रहा है तो ए रिच याद रखिए, ए रिच, है ना। चलिए, तो स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक वॉइस इनटू द रूम्स, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। इसमें एक पेड़ की कहानी है ना, जो कि डे नाइट बढ़ रहा है ना। चलिए, तो कहाँ किस पोयम से लिया हुआ है, द ट्री से लिया हुआ है। हु हैज रिटन दिस लाइन, एड्रियने रिच। हुज हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, द पोएट हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। इसमें जो कह रहा है कौन है, कथानक कौन है, ठीक है, वो कौन है, पोएट है। वॉट रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, तो क्या रीच कर रहा है वॉइस इन द रूम,
देखिए यहाँ पे स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम्स, तो ये लाइन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो हमने क्या कहा है, पूरा लाइन आपको लिखना है। तो द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, पूरा लिख दीजिएगा, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना। नहीं भी पता चले कि मीनिंग क्या कह रहा है, फिर भी आप आराम से 3 मार्क्स ले आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे फॉग आया, और जैसे ही फॉग आया तो वो फॉग जो है वो उस कविता का यानी पोएम का नाम ही है फॉग, ठीक है। और जैसे ही फॉग आया तो फॉग यानी धूल उड़ेगा, तब भी धुंध टाइप का होगा, है ना, धुआं हुआ, तो क्या है, सैंड से, बालू से, तो सैंडबर्ग इसके हैं, ठीक है। और सैंडबर्ग यानी कार्ल सैंडबर्ग इसके पोएट का नाम है, फॉग के पोएट का नाम है, ठीक है। कैसा फिट से आता है फॉग, तो कैट के फिट से आता है, हमने उसमें भी देखा है एमसीक्यू में। ओवर हार्बर एंड सिटी, ठीक है, कैसे आ रहे हैं, हार्बर और सिटी के ऊपर से आ रहे हैं। तो हाउ डज द फॉग लुक लाइक, तो कैसा लुक लग रहा है, वो कैट की तरह लग रहा है। हाउ डज द फॉग कम, द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, हमने क्या कहा, बेलिंडा जैसी आया तो समझ जाइए कि वो किससे है, द टेल ऑफ, है ना, कस्टर्ड द ड्रैगन से है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक करेक्टर है बेलिंडा, ठीक है। विथ लिटिल ब्लैक किटेन लिटिल एंड ए लिटिल ग्रे माउस, एक किटेन है इसके पास, एक माउस है, चूहिया है, ठीक है, और एक बिल्ली का बच्चा, लिटिल येलो डॉग और लिटिल रेड वैगन, ठीक है, लिटिल रेड वैगन है, ठीक है, यानी ड्रैगन। तो 1 2 3 4 इसके पास जानवर हैं, ठीक है। फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। अब ड्रैगन है तो हमने आपको क्या बोला था कि ड्रैगन जो रखेगा उसका नाश हो जाएगा, तो NASH, ठीक है। अब ये कैसे हैं, ओ नास लिख देना है, ठीक है। अगर याद हो जाए तो ऑगेन ऑगेन ऑगडेन, ठीक है, ऑर्डेन ऑर्डेन नास ऑर्डेन नास, ठीक है। चलिए फिर क्या कर, हु इज बेलिंडा, तो बेलिंडा इज ए लिटिल गर्ल, आपका लाइन में ही है, यहाँ पे देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल हाउस विथ ए लिटिल ब्लैक किटेन, अब सब बच्चा बच्चा रखी है तो वो कौन है, लिटिल गर्ल है, ठीक है, गर्ल है। चलिए हाउ मेनी पेट्स बेलिंडा है, बेलिंडा के पास कितने पेट्स हैं, तो 4 पेट्स हैं, कौन कौन है, तो किटेन है, ठीक है, डॉग है, माउस है, और एक ड्रैगन है, ठीक है। तो कितने पेट्स हैं, 4 पेट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जैसे ही येलो हेयर आया, ठीक है, तो जैसे ही येलो हेयर आया तो इसका मतलब है कि येलो हेयर किस में आया, फॉर एनी ग्रेगरी, इसके लिए फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है, फॉर एनी ग्रेगरी, ग्रेगरी कहाँ का, इंग्लैंड का, इंग्लैंड का एगो प्लेयर है जिसका नाम है बटलर, ठीक है। तो वाई बी इट्स इसके इट्स, बटलर इट्स, बटलर के आगे कौन है, विलियम बटलर इट्स, ठीक है, ये इसके राइटर हैं, पोएट हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, वाई इज द यंग मैन इन डिस्पेयर, यहाँ पे देखिए, है ना, यंग मैन डिस्पेयर क्यों है, तो यहाँ थ्रोन इनटू, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये एक यंग मैन की बात है ना, और उसकी एक एनी ग्रेगरी गर्लफ्रेंड है, लड़की है, प्रेमिका है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो द यंग मैन क्यों डिस्पेयर में है, क्योंकि उसने ही हैज सीन द वाइट हेयर ऑफ हिज बिलवेड,
वो क्या देख लिया था? अपनी बिलवेड का, अपनी प्रेयसी का, प्रेमिका का वाइट हेयर, है ना? वाइट हेयर मतलब समझ ही रहे हैं, उजला बाल देख लिया था, इसीलिए वो क्या होता है, ही वॉज इन डिस्पेयर। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कहीं दिक्कत है तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वंस अगेन फॉर द वॉचिंग।